हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं रीजनिंग फैकल्टी आपको हर रोज़ कुछ न कुछ यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो जो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर जो कि दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक भाग जिसमें आपको पता है कि जिसमें 365 दिन होते हैं और दूसरे में 366 दिन होते हैं। 365 दिन को साधारण वर्ष बोलते हैं और 366 दिन जिसमें होता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर का दूसरा नाम कभी कभी अधिवर्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे कि आने वाले एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, जैसे हाल ही में एनटीपीसी आपका चल ही रहा है। फ्यूचर में बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहचान करना है कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे हम पहचानेंगे। तो लीप ईयर, जैसे कि आपको पता है कि लीप ईयर जैसे हमने लिखा 2012, इसका मतलब है कि ये 2012 लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से ये पूरा कट जाता है तो ये लीप ईयर कहलाता है। और 4 से भाग देने की एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपको पूरा 4 से भाग नहीं देना, आप लास्ट डिजिट में 4 से बस भाग दे दीजिए। अगर पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर होगा। अगर पूरा नहीं कटा तो इसका मतलब है कि ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। यानी इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2013 और इसको 4 से डिवाइड किया, अगर ये पूरी तरह नहीं कटा तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे कोई जिसके लास्ट में शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में डबल जीरो आपको दिखे, जैसे 2000, जिसके लास्ट में भी आपको डबल जीरो दिखे, इसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष की पहचान लीप ईयर निकालने के लिए किससे भाग देते हैं? 4 से यहाँ पर भाग नहीं देंगे। शताब्दी वर्ष के लिए हम यहाँ पर 400 से भाग देंगे। अगर 400 से ये पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर होगा। अगर पूरी तरह 400 से नहीं कटता, जैसा कि आपको बताएं, लीप ईयर में, शताब्दी लीप ईयर में जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है उसका मतलब है शताब्दी ईयर। जैसे कि इसके लास्ट में है, जैसे 2300 हो गया, 2000 हो गया, इसका मतलब 2000 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब ये लीप ईयर आपका लीप ईयर होगा। और ये 2300 से पूरा भाग नहीं कटेगा तो इसका मतलब है ये साधारण वर्ष होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ईयर, या इसी को बोलते हैं साधारण वर्ष। उम्मीद करते हैं लीप ईयर निकालना आप सीख गए होंगे। तो सारे एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं कि अगर जिसके लास्ट में डबल जीरो हो उसका मतलब है कि वो शताब्दी ईयर है। और अगर 400 से वो विभाजित नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो साधारण वर्ष होगा। और आप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। बताया मैंने लीप ईयर और आपको नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष निकालना सिखाया था। अब आपको अगर कैलेंडर सीखना है तो एक चीज आपको निकालना आना चाहिए, जैसा कि विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन जो 7 का शेषफल होता है उसको विषम दिन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 लिखा और इसको 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने में जो नीचे बचेगा यानी ये इसको विषम दिन कहते हैं। इसका कैलेंडर में बहुत यूज है। विषम दिन ही निकालने का आगे आपको यूज होगा। तो विषम दिन आप निकालना यहाँ से सीख लीजिए। तो यहाँ पर जो भी शेषफल होता है इसी को हम विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन यानी 7 का जो शेषफल बचता है उसको विषम दिन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिन दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 15 डेज दिया गया है, अगर इसका विषम दिन निकालना हो तो 1 बचेगा। 28 का जैसे विषम दिन है तो इसका 0 बचेगा। 29 का विषम दिन 1 बचेगा। 30 का विषम दिन 2 बचेगा। 31 का विषम दिन 3 बचेगा। 365 का विषम दिन 1 बचेगा। 366 का विषम दिन 2 बचेगा। यहाँ पर आप 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल सकते हैं।
बाकी पार्ट आपको कैलेंडर का जहाँ पर जैसे आपको डायरेक्ट डेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको विषम दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जो पहला दिन आप कंसीडर करेंगे उसको आप मंडे मानेंगे, और जो सेकंड दिन होगा वो आप ट्यूसडे मानेंगे, थर्ड दिन जो होगा वो आप वेडनेसडे मानेंगे, और फोर्थ जो दिन होगा उसको आप मानेंगे थर्सडे, फिफ्थ दिन जो होगा वो मानेंगे फ्राइडे, सिक्स डे जो होगा उसको मानेंगे आप सैटरडे, और सेवंथ या इसी को कभी कभी जीरो भी बोलते हैं तो इसको संडे मानते हैं। ये आपको याद रखना कि पहला दिन हम हमेशा हम कंसीडर करेंगे मंडे को। बाकी आपके सामने लिखा है, अगर आपका विषम दिन 7 आए या 0 आए उसका मतलब संडे। बाकी आपके सामने लिखा है, इसी सीक्वेंस में कैलेंडर को आपको मानकर करना है कि पहला दिन मंडे ही कंसीडर किया जाता है। दोस्तों बाकी का पार्ट आपको इसी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको हम ऑड डेज निकालना सिखा चुके थे, विषम दिन, जिसको अब विषम दिन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसको आपको आज सिखाया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आज सोमवार है तो 30 दिन बाद क्या होगा, 22 दिन पहले क्या था, 365 दिन बाद क्या है, 60 हफ्ते पहले क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 30 को क्या करना है, आपको लाइव यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि 7 से भाग देंगे 30 को, तो विषम दिन हम आप यहाँ से चेक करेंगे तो 7 चौको 28, और यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, 2 विषम दिन आया। अगर बाद में बोलेगा तो हमको जो भी दिन दिया होगा उसी में जोड़ेंगे। जैसे सोमवार दिया है तो सोमवार से हम 2 दिन जोड़ेंगे, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंगल हो गया। फिर इसके बाद बुध, यानी कौन सा दिन होगा, यहाँ पर बुध आपका आंसर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है 22 दिन पहले क्या था। 22 दिन का हम ऑड डे निकालेंगे। 22 दिन 7 से भाग करेंगे इसको। 7 से भाग करने में यहाँ पर शेषफल आपको पता है 1 आ रहा है, और एक यहाँ पर बोला गया है कि पहले क्या था, 22 दिन पहले। इस वर्ड पर आपको ध्यान देना है, बाद और पहले। अगर पहले पूछे तो जो भी दिन है उसको उसके पीछे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है सोमवार था, और सोमवार के एक दिन पीछे आप जाएंगे तो आपको पता है रविवार आता है, तो इसका आंसर रविवार होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको विषम दिन से रिलेटेड समझ में आया होगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए ही इतना, धन्यवाद।